आज का दिन भी सियासी विरोध प्रदर्शनों का रहा। जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट फिर से चल रहा है, तो वहीं एक दिन पहले हुए राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन और पीएम आवास के बाहर धरने को लेकर बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया और कई राज्यों में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध किया। सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर भी कई अपडेट सामने आए। देश में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन और सियासी मुखालफत का हंगामेदार और वार पलटवार वाला गजब का सिलसिला शुरू हो गया है। 21 जुलाई को जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के पास धरना प्रदर्शन किया, इसे लेकर देश भर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और इसका राजनीतिक पलटवार देश के कई राज्यों में बीजेपी के प्रोटेस्ट के तौर पर दिख रहा है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच दो और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने विपक्ष के नेता के धरने पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही तीसरा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जिसमें दिल्ली में राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे नेताओं को हिरासत में ले जाने की आलोचना की गई है। साथ ही जंतर मंतर पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की भी निंदा की गई है। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी, आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी, लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। एक तरफ बीजेपी नेता लगातार बता रहे हैं कि राहुल गांधी का LKM यानी लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास के सामने धरने पर बैठना गलत था। वहीं इस मुद्दे पर भड़के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के कई राज्य मुख्यालयों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसमें सबसे ज्यादा पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पथराव, लाठीबाजी के बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। राजभवन पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों पर पानी का बौछार, और प्रदर्शनकारी इस पानी के बौछार का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि पहली प्रतिक्रिया पुलिस के तरफ से आई है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। इस प्रतिक्रिया में पुलिस ये जताना चाह रही है कि आप इस इलाके को खाली कर दें। ये तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। लगातार पानी का बौछार हो रहा है। लगातार सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया कि ये प्रतिबंधित इलाका है, इस इलाके में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसा विरोध प्रदर्शन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहा, जबकि पूरब में मणिपुर के इम्फाल से लेकर पश्चिम में जयपुर और अहमदाबाद तक, तो उत्तर में शिमला और देहरादून से लेकर तेलंगाना तक ऐसे विरोध प्रदर्शनों में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ अपना रोष जताया। इसमें लखनऊ और भोपाल में हुए प्रदर्शन भी शामिल हैं। जयपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के लिए राजस्थान कांग्रेस ऑफिस की ओर मार्च किया। हमने तय किया था कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे और उनको सद्बुद्धि देने का हम पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि पुलिस है, हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हमारी पुलिस है, राजस्थान की पुलिस है, हम उनसे टकराव नहीं चाहते, इसलिए हमने एक सांकेतिक जो हमने व्यवहार किया है, जो प्रदर्शन किया है, अब कांग्रेस को इससे अकल आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए कि ये देश की जनता अमर्यादित व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
जबकि दिल्ली में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती के अलावा दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया ताकि एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शनकारी कोई बवाल न करें। डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया कि 16 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि ऐसा करने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, जबकि एक भी दोषी को सजा नहीं मिली है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। डिसीजन, ये सरकार डिसीजन, ठीक है, पूछिए, पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इशू को इग्नोर कर दिया, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है, धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। उसके प्रवक्ता ने कहा है कि वो आगे सरकार से किसी न्यूट्रल जगह पर ही मुलाकात करेंगे। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। जबकि मेदांता अस्पताल में भर्ती एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अनशन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। जबकि इससे पहले दोनों केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता में सोनम वांगचुक से मुलाकात की और बताया कि सरकार चर्चा को तैयार है। उधर हॉस्पिटल ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि वांगचुक की हालत स्थिर है और सारा इलाज उनकी सहमति से ही किया जा रहा है। सोनम वांगचुक से मिलने आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत कई विपक्षी नेता मेदांता अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें रोके जाने पर विपक्षी नेताओं ने अस्पताल के सामने ही धरना देना शुरू कर दिया। इस तरह बुधवार का दिन छात्र आंदोलन और इसके इर्द गिर्द रची जा रही सियासत के नाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।